भगवान सूर्य की सबको आराधना करनी चाहिए। जो सूर्य भगवान की आराधना नहीं करते उनका तेज, आयु, श्री कांति सब नष्ट हो जाता है। ये जो सुबह सोते रहते हैं ना 9 बजे तक, कैसा जीवन। अरे भुवन भास्कर भगवान आ रहे हैं, कम से कम उठ जाओ सैया से, इतना ही आदर करो, इतना ही आदर कर लो। उत्तम बात तो है कि नहा धोकर के अर्घ दो, थोड़ी देर नाम जप करो। मनुष्य जीवन मिला है क्या? मरना है, मरना है। या आनंद के लिए आए हो, आनंद श्री जी के नाम रूप लीला धाम में, सोने में नहीं। सूर्य उदय सैया पर हो जाना बड़ा मंगलकारी है। इसलिए जिन जिन के कानों में शब्द पड़ रहे हो, अगर आप रात्रि जागरण करने की सेवा करते हैं, ड्यूटी देते हैं, तो आप सूर्य उदय के समय उठ जाइए और उनको प्रणाम करके फिर सो जाइए। पर सूर्य उदय होते समय आपका उठना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं तो आपकी श्री, कीर्ति, शांति, मंगल, सुख सब नष्ट हो जाएंगे। देख लेना, आप देख लेना। ये जो तुम सोते हो ना, सूर्य उदय होता है ना, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। पक्का समझ लीजिए, पक्का। ये महापुरुषों के द्वारा स्थापित किया हुआ मार्ग। सूर्य उदय होते ही आप स्नान करके उनको अर्घ दीजिए, और जब नाम जप, मंत्र जप करोगे तो बुद्धि को सत्य की तरफ ले जाते हैं। गायत्री का जो आखिरी अर्थ है उसका यही कि मेरी बुद्धिमहि, मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित कीजिए, सत्य की तरफ प्रेरित कीजिए। पक्का बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जो सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देता। सूर्य भगवान को अर्घ देना, सूर्य भगवान को प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये बुद्धि को सत्य की तरफ ले जाता है। कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं समाज में, कैसे कैसी घृणास्पद बातें हो रही, पूछो मत, पूछो मत। आप सब जानते हैं तो आप क्या नहीं सोच रहे कि ये बुद्धि भ्रष्ट क्यों इतनी हो रही है? ये बुद्धि भ्रष्ट, श्री, कीर्ति, वैभव सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मान लो हमारी प्रार्थना, आप रात की ड्यूटी करते हो तो घर वालों को बता दो कि सूर्योदय होने के पहले में जगा देना। जग जाओ, 5 मिनट हाथ जोड़कर नाम जप करो, प्रणाम करो। भगवान हमको ऐसी ड्यूटी लगाए हो कि अब हम भजन नहीं कर सकते, अब हम सोएंगे। फिर सो जाओ, बच जाओगे। नहीं ऐसे ऐसे अपराध बनेंगे कि बुद्धि काम ही नहीं करेगी। ये जो पुरुष सूर्य भगवान का अपमान करते हैं, उनकी आयु का नाश करते हुए आकाश में विचरण करते हैं। सूर्य की तरफ थूकना, लघु शंका करना, यह सब पशुवत आचरण। अब ज्ञान ही नहीं रह गया, ना शास्त्र सुनना है और ना शास्त्र पढ़ना है। अब तो जो कुछ है वो मोबाइल है। अरे धर्म से चलो, भगवान का नाम जप करो, नमक रोटी खाओ, चैन से जियो। जीना नहीं आ रहा, जीना नहीं आ रहा। बेविचार प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही, धन लोलुपता बढ़ती चली जा रही, हिंसा बढ़ती चली जा रही। क्यों? वासना में इतना भूत चढ़ गया है, कुछ ज्ञान नहीं। सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करना, बड़े बुजुर्गों के चरणों में माथा रखना, भगवान का नाम जप करते हुए अपने दिनचर्या में लगना, सूर्य आदि की उपासना करना, भगवान के जो पावन ग्रंथ गीता भागवत के 2-4 श्लोक गायन कर लेना, भोग लगा के पवित्र भोजन, पवित्र विचार, पवित्र दिनचर्या। गरीबी जरूर, लेकिन धर्म युक्त, बहुत होश में, बुद्धि शुद्ध, भोजन सात्विक, आचरण पवित्र। आपको आनंद की आप ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सहज सुख राशि कहां पहुंच गया? दुख राशि में घूम रहा है। अरे अब तो दिनचर्या नहीं है। क्या इसमें आयु बढ़ेगी? ज्यादा सोने वाला तेज विहीन हो जाता है, स्फूर्ति विहीन, उत्साह विहीन, बहुत हानि ही हानि है।